हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15। ये जो है अभी हाल ही में प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ जीडी लॉन्सर पब्लिक स्कूल्स का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा हमें, क्लास 10 मैथ्स का जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज। तो हमें ये ट्रायंगल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। हमें एक्चुअली में ये है कि हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं जो दोनों सिमिलर हैं, ABC DEF। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। हमें खाली दो ट्रायंगल सिमिलर देख रहे हैं, हमने लेट करे कि मान लिया वो ट्रायंगल क्या है, ABC और ट्रायंगल DEF दोनों सिमिलर हैं, तो इनकी एल्टीट्यूड का रेशियो हमें निकालना है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे, और एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ करी तो एल्टीट्यूड क्या बनाती बेस से 90 डिग्री ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो क्या हो गया, डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये भी ट्रायंगल ABM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEN। तो हमें ये तो दे ही रखा है, इनिशियली हमें क्या दे रखा है कि AB और इसका रेशियो 2:3 है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं ही हैं, ये हमने प्रूव कर लिया, ये हमने प्रूव करा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB अपॉन DE शुड बी इक्वल टू AM अपॉन DN। इसका मतलब क्या, AB और DE का जो रेशियो होगा वो AM और DN के बीच में जो रेशियो होगा दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों का एल्टीट्यूड का रेशियो क्या आएगा, ये 2:3 ही होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 पहला वाला जो है ये आंसर सही होगा इसका, 2:3। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ द एरिया ऑफ ए सर्किल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस देन द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्किल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस। मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या है, πr²। ये बोला एरिया ऑफ सर्किल इज ट्वाइस ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। अब इसकी ट्वाइस है मीन्स, तो एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। ये है, ये हमें दे रखा है। तो ये हो गया 4πr, कैलकुलेट कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल, और r² अपॉन r इक्वल टू 4। तो कितना हो गया, r इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 4। अब है क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 1 to 100 विच इज़ डिवाइजिबल बाय 5। क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 1 to 100 विच इज़ डिवाइजिबल बाय 5। तो हमें जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमें जो है ये बोल रहा है कि नंबर बिटवीन दे रखा है 1 to 100। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स बिटवीन 1 to 100 कितने हैं। नंबर्स बिटवीन 1 to 100 टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 to 100 ही होते हैं। लेकिन बिटवीन 1 and 100 मतलब है कि 100 - 2 98 हमारा क्या है, टोटल
पॉसिबल आउटकम हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे क्या है, 98 है इसका मतलब। अब जो फेवरेबल आउटकम है हमारे, वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 1 to 100 विच इज़ डिवाइजिबल 5। तो हम देखेंगे कि 1 to 100, 1 से और 100 के बीच में जो नंबर 5 से डिवाइजिबल होंगे वो कितने होंगे। तो वो नंबर होंगे हमारे पास 5, 10, 15। तो 5, 10, 15 मतलब इस प्रकार से कितने होंगे टोटल। 1 से 10 के बीच में 5 है, टोटल नंबर कितने हैं 5, 95 तक होता है। तो 95 लास्ट नंबर है, 95 लास्ट नंबर है जो 5 से डिवाइजिबल है, और मिनिमम नंबर क्या है 5 से डिवाइजिबल। तो टोटल मिला के हो गया 19। तो 19 आउटकम्स हमारे हो गए जो नंबर 1 से 100 तक के बीच में क्या है 5 से डिवाइजिबल 19 है। ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी नंबर डिवाइजिबल बाय 5 बिटवीन 1 to 100। तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 98। तो 19/98 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा सेकंड पार्ट 19/98। अब इसमें देखा क्वेश्चन नंबर 18 है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज। पहली बात करते हैं लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब होता है 366 डेज। अमूमन क्या होता है कि 7 पंजे 35, 52 days and 52 weeks, वीक्स और 2 days। तो इसका मतलब क्या है, लीप ईयर में कम से कम 52 डेज और 2 days होंगे। अब क्वेश्चन है कि ये 2 days जो है, ये 2 days हमारे 2 days में पहला डेज भी संडे हो सकता है, दूसरा डेज भी संडेज हो सकता है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा वो क्या होगा, 2 days। वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे होंगे 7 days, क्योंकि हफ्ते में 7 days ही होते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बीइंग संडे इन लीप ईयर, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पर, फेवरेबल आउटकम क्या होगा 2 और टोटल अकाउंट 7। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 2/7, 2/7। ये सेकंड पार्ट। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है द नंबर ऑफ जीरोज लाइंग बिटवीन 2 and 2 ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो यहाँ पर बिटवीन लिखा है, बिटवीन 2 and 2 का मतलब है 2 हमने काउंट नहीं करना, -2 काउंट नहीं करना और 2 काउंट नहीं करना। तो बिटवीन -2 and 2 कितने जीरोज हैं, ये है -2 और ये है हमारा 2। तो इन दोनों के बीच में कितने जीरोज हैं, 1 और 2। बिटवीन पूछा है, तो बिटवीन पूछा है तो हमें ये काउंट नहीं करना, ये काउंट नहीं करना, ये तो है ही नहीं वैसे भी। तो ये काउंट नहीं करना हमने। बिटवीन -2 and 2 2 जीरोज होंगे तो कितने हैं, 1 and 2।
तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट होगा, इसका आंसर होगा ये 2। उसके बाद दे रखा हमें पर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक रोम्बस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा हमें एक रोम्बस है। इस रोम्बस में दो डायगोनल दे रखे हैं, ए बी सी डी, मान लिया ये रोम्बस है। तो ए सी हमें कितना दे रखा, 24 सेंटीमीटर, और ये दे रखा हमें दूसरा वाला 32 सेंटीमीटर। अब क्या है, रोम्बस एक दूसरे को, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है 12 इधर हो जाएगा, ये 12 होगा, और ये क्या होगा, 16 होगा, 16 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर होगा, मतलब ए ओ हमारा 12 सेंटीमीटर होगा, बी ओ हमारा 16 सेंटीमीटर होगा। तो ये वाला क्या होगा, डायगोनल होगा, मतलब ट्रायंगल ए ओ बी हमारा क्या होगा, राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर ए बी हम निकाल सकते हैं। तो ए बी कितना होगा, अंडर रूट ए ओ स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी ओ स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 144 प्लस 256, ये हो गया हमारा 400। तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर, यानी रोम्बस की साइड हमारी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब इसका जो है, क्योंकि रोम्बस की साइड इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, 4 × 20 यानी 80 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 80 सेंटीमीटर, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है 3 बल्ब्स, मतलब 3 रेड के हैं और 3 ग्रीन और 3 येलो बल्ब्स हैं, जो 80 सेकेंड्स, 90 सेकेंड और 110 सेकेंड के इंटरवल में फ्लैश करते हैं। अगर तीनों बल्ब इकट्ठे 8 AM में स्टार्ट कर दिए जाए, मतलब फ्लैश टुगेदर एट 8 AM, 8 AM में स्टार्ट होते हैं फ्लैश करना, तो एट व्हाट टाइम विल द 3 बल्ब्स फ्लैश टुगेदर। तो कितने टाइम में वो क्या होंगे, दोनों इकट्ठे फ्लैश करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये देख लीजिएगा, हमेशा एलसीएम निकलता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा, आप देख लेना क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर है ये। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, एलसीएम। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने एलसीएम निकालना। क्वेश्चन नंबर 21, तो हमें जो 3 बल्ब दे रखे हैं, 3 बल्ब्स क्या हैं, ये रेड हैं, 3 बल्ब्स हैं ग्रीन, और 3 बल्ब जो हैं दे रखे येलो। अब ये तीनों फ्लैश करना स्टार्ट होते हैं कितने, 8 AM। हमें तीनों का दे रखा कि तीनों इनिशियली जो है 80 सेकेंड, 90 सेकेंड, ये 80 सेकेंड के इंटरवल में फ्लैश करता है, मतलब ये करता है 90 सेकेंड के इंटरवल में फ्लैश, और ये करता है 110 सेकेंड के इंटरवल में फ्लैश। तो हम क्या निकालेंगे, 80, 90 और 110 का एलसीएम निकाल देंगे। 80, 90, 110, तो एलसीएम निकाल देते हैं। अभी तीनों जो है 8, 9, 11, इनमें कोई कॉमन नहीं है,
तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर लो। 5 टू 10, 8 नंबर 72, 11 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 7 77 और 2 ये, तो ये हो जाएगा 70 × 792 7920 सेकेंड। 7920 सेकेंड का हम निकाल लेते हैं, इसका मिनट्स में चेंज कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया यानी 132 मिनट्स के बाद, और 132 मिनट्स के हम क्या बना देते हैं, आवर बना देते हैं। यानी 2 आवर 12 मिनट्स बाद ये दोबारा से फ्लैश करेंगे। तो 8 AM है, 8 AM प्लस 2 आवर्स एंड 12 मिनट्स, तो कितना हो गया 10 AM 12 मिनट्स, यानी 10 AM नहीं, मतलब कि 10 12 AM, तो 10-12 AM। तो हमारा जो अल्टरनेट होगा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 4th। 10-12 AM में ये दोबारा से फ्लैश करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px with -81 and 3 एज प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द जीरोज वर रिस्पेक्टिवली इज। मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, -81 क्या है, सम है, -81 एंड 3 एज प्रोडक्ट एंड, अच्छा हमें मतलब कि एक दे रखा है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है -81, और एक जीरोज़ दे रखा है जो 3 है। मतलब हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, दे नहीं रखा है, हमें निकालना है ये, जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को और एक को बीटा। तो दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है इसने -81, और एक जीरो दे रखा है इसने, अल्फ़ा की जगह में 3 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, एक जीरोज़ 3 दे रखा है, तो यहाँ से हम दूसरा जीरोज़ निकाल लेते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए -27, तो एक जीरो तो हमारा 3 हो गया, दूसरा जीरो हमारा -27। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है वो निकाल लेते हैं, 3 -27, यानी कितना आ गया ये -24। अब पॉलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर है क्वाड्रेटिक क्या होता है, अगर उसके अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ होते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, x² अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया -24, ये -24 हो गया, ये x, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 3 है, वो भी दे रखा है, x² + 24x + 3, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, x² + 24x और प्लस, सॉरी प्रोडक्ट हमारा क्या था 81 था, -81, हाँ ये -81 है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा x² + 24x और -81, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है इसने, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा पॉलिनोमियल में, देन पॉलिनोमियल हैविंग 1/अल्फा एंड 1/बीटा एज इट्स जीरोज इज। तो बोलने का मतलब क्या है, हमें जो क्वेश्चन नंबर इसका 23 दे रखा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स की क्वेश्चन नंबर 23 इसमें हमें दे रखा है कि एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, जीरोस। अब हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 1/अल्फा एंड 1/बीटा हों, राइट। पहले इस जो पॉलिनोमियल दे रखा है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होगी उसके हिसाब से क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ बी क्या है, पी माइनस पी अपॉन में ए क्या है, 1 है, यानी कितना है, माइनस पी हो गया। दूसरा है कि अल्फ़ा बीटा क्या है, सी अपॉन ए होता है, सी यहाँ पे क्या है, क्यू है, अपॉन में ए क्या है, 1। तो ये हमारा क्यू आ गया। अब ये वैल्यूज हमारी काम आएंगी यहाँ। अब 1/अल्फा एंड 1/बीटा अगर जीरोज़ हों तो पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और ये x आ गया, प्लस में 1/अल्फा और 1/बीटा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा x, ये हो गया 1/अल्फा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ रख लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस पी, तो माइनस पी हो गया x, अल्फ़ा बीटा कितना है, q, और प्लस में 1/अल्फा बीटा कितना है, q। अब हम q से मल्टीप्लाई कर लीजिए, qx² प्लस px और प्लस 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, qx² प्लस px प्लस 1 यानी C। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होगा, C। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा मैं, इफ़ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5x² प्लस 13x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर द वैल्यू ऑफ k इज। तो मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 कि ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा और इसका एक जीरो क्या है, दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी लेट 1 जीरो हमारा अगर अन जीरो क्या है, अल्फ़ा है, तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल है, तो अदर जीरो क्या हो जाएगा, अदर जीरो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अब वैल्यू ऑफ के निकालनी है हमें, तो इसमें हम प्रोडक्ट वाला निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, यहाँ पर सी की जगह में क्या है, के है, तो अल्फ़ा की जगह में क्या है, अल्फ़ा ही है, और बीटा की जगह में रख देते हैं 1/अल्फ़ा, और ये सी की जगह में के हो गया, और ए की जगह में 5। तो ये तो हो गया k/5 इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू कितना हो गया, 5 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है बी पार्ट आंसर है 5। अब है क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द इक्वेशन शोन बिलो p प्लस क्यू इक्वल टू 5 एंड p माइनस क्यू इक्वल टू 2, विच ऑफ दीज आर द वैल्यूज ऑफ p एंड k। तो कौन सी वैल्यू होंगी, हमें केवल इतना दे रखा p प्लस क्यू इक्वल टू 5, तो कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशंस में अपने एलिमिनेशन मेथड से आराम से हो जाएगा, या किसी भी मेथड से कर लो। p प्लस क्यू 2 इक्वेशन दे रखी है और एक इक्वेशन दे रखी है,
तो पी आर क्यू की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। दोनों को ऐड कर लो, 2p इक्वल टू कितना हो गया, ये 7 हो गया, p इक्वल टू हमारा 7/2 हो गया। अब इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में रख लिया 7/2, q इक्वल टू 5, q इक्वल टू हो गया 5 - 7/2, ये हो जाएगा 2 × 10 से 3/2। तो हमारी जो वैल्यू होगी p इक्वल टू क्या है 7/2, q इक्वल टू आएगा 3/2। तो 7/2 माना यहाँ डेसिमल में दे रखा तो 3.5 और q इक्वल टू क्या हो गया 1.5। तो 3.5 1.5, p इक्वल टू हमारा क्या है 3.5 और q इक्वल टू 1.5। तो हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का।